तो किसी ने बड़ी सही बात की है कि आपका समय सीमित है, इसे किसी और की ज़िंदगी बनाने में व्यर्थ ना करें। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त होस्ट दीपक राजपूत। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत समय पहले की बात है, ऋषि सिकरात कहीं ना कहीं अपने ध्यान में मग्न थे। एक इंसान उनके पास पहुंचता है और कहता है, हाथ जोड़ते हुए आता है, कहता है, बाबा जी मुझे सफलता का ज्ञान चाहिए। मुझे ये पता करना है कि इंसान को सफलता मिलती कब है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट मेरे इस चीज़ का कोई इलाज नहीं आ रहा है, मुझे सफलता पानी है। तो ऋषि सिकरात कहते हैं कि ओके बस, अगर ऐसी बात है तो कल आप मेरे साथ आना और मैं आपको इसका ज्ञान दूंगा कि सफलता प्राप्त कैसे होती है। ये बात सुनने के बाद में मॉर्निंग में ऋषि सिकरात जी उस इंसान को बुला लेते हैं। सुबह का समय होता है, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे के आसपास से ऋषि सिकरात जी उठ चुके होते हैं और वो इंसान सफलता के लिए वहाँ पहुँच चुका होता है उस ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो दोनों चलते चलते कहीं ना कहीं एक नदी के किनारे पहुँचते हैं और ऋषि सिकरात जी स्नान करने के लिए उस नदी में जा चुके होते हैं। इसके बाद में वो इंसान को बुलाते हैं कि आइए बस आप भी यहाँ पे आके स्नान कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हें सफलता का ज्ञान दे दूँगा। ये सुनने के बाद में बहुत खुशी के साथ में वो इंसान नदी के अंदर जाता है कि स्नान करके सफलता का ज्ञान मिलने वाला है ये सुन के। तो जैसे ही वो अंदर जाता है नदी के और सिकरात जी के पास पहुँचता है, सिकरात जी उसके गर्दन को पकड़ कर पानी के अंदर डुबा देते हैं। पानी के अंदर डुबाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए तो वो सांस ले पाता है पानी के अंदर। उसके बाद में कहीं ना कहीं उसको महसूस होने लगती है, घुटन सी महसूस होने लगती है। जैसे उसे घुटन सी महसूस होती है वो छटपटाने लगता है, पर सिकरात जी बहुत दबा के पकड़ रहते हैं तो वो छूटता नहीं है। ना छूटने के कारण वो अपना पूरा फोर्स लगा के सिकरात जी से बचने की कोशिश करता है और बच के वो दूर जाके खड़ा होता है। जैसे ही वो दूर जाके खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर एक क्रूरता की निशानी होती है और उस सिकरात जी को देख के बहुत गुस्से से देख रहा होता है। महर्षि आपने ये क्या किया? ये सुनने के बाद में सिकरात जी बहुत ही प्यार से और पोलाइटली से जवाब देते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम क्या महसूस कर रहे थे, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या था? ये सुनने के बाद में वो जवाब देता, ऑफ कोर्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हवा थी। तो ऋषि सिकरात जी कहते हैं, जिस दिन लाइफ में तुम्हें सफलता की उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी उस दिन तुम सफल हो जाओगे। सो गाइस, कहने का मतलब ये कि इस बात से हमें यही सीखने लेनी चाहिए कि जिस दिन हमें लाइफ में सफलता की इतनी ज़रूरत पड़ जाए, हमें महसूस होने लगे कि विदाउट सफलता के मेरा नहीं चलेगा, उसी दिन ही हमें सफलता मिलती है। हर कोई मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, चीज़ों को डेफिनेटली करने की कोशिश कर रहा है, बट उतना फोर्सफुली नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। तो सिकरात जी यही सिखाते हैं कि काम करना ज़रूरी नहीं है, काम को परफेक्टली करना और उसके लिए उतनी चाहत ला लेना और उसको कंटिन्यूसली करना वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ में वही चीज़ लोगों के पास नहीं आ पाती और उठा के देख लो, जिसकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं वो आज बहुत ही सफल होता है। सो गाइस, कहीं ना कहीं हर किसी को अपनी सफलता हासिल करना है। सफलता के लिए कहीं ना कहीं हर किसी का गोल डिसाइड होता है। गोल के अंदर होता क्या है कि ज़रूरी नहीं हर किसी का गोल बहुत सारा पैसा कमाना ही हो। किसी को बहुत बड़ा नाम कमाना होता है, किसी पॉलिटिकली पावर चाहिए होता है, किसी को अच्छी सेहत चाहिए होता है। तो ये गोल डिसाइड होने के बाद में कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर एक बिलीफ सिस्टम बनाना पड़ता है कि मैं चीज़ें हासिल कर सकता हूँ। जब हमारा टारगेट बहुत ही बड़ा होता है, हम जिस सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से जब हम ऊपर बैठ के कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारा साथ देता है। एक बिलीफ सिस्टम बनने के साथ में हमें कहीं ना कहीं एक्शंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्शंस एक साथ लेने पड़ते हैं। हमें अपने सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ता है। सेफ जोन से बाहर निकल के रिस्क लेके कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो जाके काम होता है। इतना करने के बाद भी कभी भी इंसान सफल नहीं होता। ऐसा कभी कभी होता है, जब इंसान सफल नहीं होता तो वो क्या सोचता है कि नहीं यार मेरे बस की बात नहीं है, उस चीज़ को वो छोड़ देता है। बट गाइज, यहीं पे एक्चुअल काम आता है, यहीं पे काम आता है कंटिन्यूस करने का। कंटिन्यूटी बना के रखे, कंटिन्यूटी ही बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जब समझ लो बहुत तकलीफ़ें सामने आ रही है तो इसका मतलब ईश्वर कहीं ना कहीं चाह रहा है कि अब तुम्हारा मंजिल तुम्हारे पास है। तब ईश्वर तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रहा होता है। उस चीज़ को समझ के कंटिन्यूसली काम करने से ही हमारा गोल हमें हासिल होता है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मायने रखता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं लाता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही वीडियो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।